हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कंसेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसे साझा कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। तो दोस्तों, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग का यहाँ पे अर्थ है कि किसी भी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। जैसे सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं थ्री का वर्ग, थ्री का वर्ग। तो आपको लिखना होगा 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 का मतलब है कि 3 गुने 3 लिखना होगा यहाँ पे, जो कि 3 3 कितना हो जाएगा, 9। वर्ग का मतलब होता है पावर 2। वर्ग का मतलब होता है पावर कितना, वर्ग का मतलब होता है पावर 2। तो किसी भी संख्या का हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है वर्ग को। जैसे यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, शुरू से ही चलेंगे। जैसे स्क्वायर ऑफ 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। स्क्वायर ऑफ 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4 होगा। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर तो लिखेंगे 3 × 3 जो कि 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसी प्रकार से 7 होगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 81 होगा। और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर को निकाला जाता है। तो देखिए, ये आपको याद रखना है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे 3 को 3 से गुना, 4 को 4 से गुना, 5 को 5 से गुना, 6 को 6 से गुना, 7 को 7 से गुना। स्क्वायर का मतलब है कि जिस संख्या को लिख रहे हैं उसको 2 बार गुना करना होता है। जैसे हम कहते हैं कि 25 का स्क्वायर बताइए, तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 25 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 25 को गुना करना पड़ेगा 25 से। और जो गुना करने के बाद आवेगा वही इसका क्या होगा, वही इसका वर्ग होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे हम लोग संख्याओं का वर्ग को निकालते हैं। जैसे हमने सपोज ले लिया 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप 11 में 11 से गुना कर सकते हैं। तो 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 121 होगा। इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 × 12 होगा। तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 144 होगा। तो ये तो हम लोग गुना करके निकालते हैं, इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि ट्रिक के माध्यम से कैसे संख्याओं का स्क्वायर को निकाला जाता है। तो स्क्वायर निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे फंडा होता है। जैसे मान लें कि यहाँ पे निकालना चाहते हैं 13 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर, 13 का। तो 13 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे बेस। इसका बेस हम लोग बनाएंगे दोस्तों। तो बेस हम लोग जीरो वाले को बनाते हैं। जीरो वाला का मतलब कि 10 को बनाइए, 20 को बनाइए, 30 को बनाइए, 40 को बना सकते हैं। तो यहाँ पे 13 का बेस कितना बनावेंगे, 13 का बेस 10 बनावेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 13
ये 13 का स्क्वायर जो निकाल रहे हैं, इसमें 13 बेस से कितना ज्यादा है, तो बेस से आपका 3 ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। हालांकि यहाँ पे 0 9 भी आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि बेस जो आपका 10 है, 10 से 13 कितना ज्यादा है, तो 10 से 13 आपका 3 ज्यादा है। तो जितना आपने बेस माना उस बेस से जितना ज्यादा है उसको इस 13 में आप जोड़ दीजिए। तो बेस से 13 आपका 3 ज्यादा है, तो 13 में 3 जोड़ दीजिए, तो 13 और 3 कितना हो गया 16। इस प्रकार से 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा। उसी प्रकार से अगर निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं 14 का स्क्वायर। तो दोस्तों 14 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको बेस कितना होगा, तो इसका बेस होगा 10, क्योंकि 10 नहीं तो 20 भी मान सकते हैं आप। तो कोशिश कीजिएगा कि बेस आपको नीचे वाला हो, नीचे वाला का मतलब कि इसके जो पास में है, क्लोजली दम। तो 14 का स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 14 जो है उसका बेस होगा कितना 10। अब देखना है कि 14 10 से कितना अधिक है, तो यहाँ पे 4 अधिक है, तो पहले हम 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 16 का यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 16 का यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। हाथ में कितना हम लोग करेंगे, हाथ में कैरी हम लोग 1 कर लेते हैं। अब देखना है कि 14, ये 14 जो है वो अपने बेस से कितना अधिक है, तो ये अपने बेस से, बेस मतलब 10, यहाँ पे हमने 10 माना है, तो 10 से 14 आपका 4 अधिक है। तो ऐसा कीजिए कि 14 में बेस से जितना ज्यादा है उसको जोड़ दीजिए। तो 14 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। और एक यहाँ से हासिल यानी कि कैरी जो यहाँ पे था, कैरी को हम लोग यहाँ पे एक जोड़ देंगे, तो 14 4 18 और एक कितना हो गया 19। तो इस प्रकार से हम लोग संख्याओं के वर्ग को निकालते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो 17 का भी निकाल सकते हैं, 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 17 का बेस जो होगा उसमें 10 होगा, तो बेस बेस से 17 आपका कितना ज्यादा है, बेस से 17 आपका 7 ज्यादा है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 का यहाँ पे कितना लिखेंगे 9, 4 आपको कैरी करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 बेस से 7 अधिक है, तो 17 में 7 को जोड़ देना है। तो 17 में 7 को जोड़ेंगे तो 24 आवेगा, और 24 में 4 आपको क्या कर देना है, 17 और 7 24, और 24 में 4 आपको जोड़ देना है, 24 4 28। इसका कितना हो गया, 17 का वर्ग दोस्तों कितना हो जाएगा 289। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग को निकाल सकते हैं। हालांकि वर्ग को निकालने के लिए कई सारे ट्रिक होते हैं, जिसमें से आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं, अभी और भी ट्रिक होगा, इससे भी लाजवाब और शानदार ट्रिक आपको मिलेगा। अभी फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से इसको निकालते हैं, तो सिंपल सा ट्रिक इसको हमने रखा है, इससे भी फाड़ू और धाकड़ आपको ट्रिक मिलेगा। अब इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हम निकाल लेते हैं, मान लीजिए हम 19 का निकालना चाहते हैं, 19 का स्क्वायर निकालना है। तो 19 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें बेस हमने कितना माना, इसका बेस है आपका कितना, इसका बेस है 10, 10 से कितना ज्यादा है 9, तो 9 9 81। 81 के लिए हम यहाँ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि 19 अपने बेस से कितना अधिक है, तो 19 अपने बेस से, 19 आपका बेस से 9 अधिक है, तो 19 में 9 को जोड़ेंगे, तो 19 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 19 और 9, 19 और 9 आपका 28 हो जाएगा। 28 में आपको कितना जोड़ना होगा, 28 में जो कैरी है ना इसको जोड़ना है, तो 28 और 8, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 का मतलब कि 36। तो 19 का स्क्वायर कितना हो गया, 19 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 361। इसी प्रकार से अगर हम निकालने के लिए कहें कि बताइए 27 का स्क्वायर कितना होगा, तो अब देखिए इसका बेस कितना होगा, इसका बेस आपका 20 होगा, 20 प्लस 7, 20 प्लस 7 का मतलब हो जाता है 27। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 49। तो 49 में हम यहाँ पे सिर्फ 9 लिखेंगे और 4 को हम लोग कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि 27 जो है, 27 में हम क्या करेंगे, 27 आपका बेस से कितना ज्यादा है,
27 आपका बेस 20 से 7 ज्यादा है, तो इसमें हम लोग पहले 7 जोड़ देंगे। तो 27 में अगर 7 जोड़ते हैं, तो 27 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 27 प्लस 7 बराबर 34। और 34 में आपको देखो बेस इसका 27 है, सॉरी बेस इसका 20 है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। बेस इसका 30 होता तो 3 से करना पड़ता। बेस इसका 40 होता तो 4 से गुना करना पड़ता। बेस इसका अगर 90 होता तो 9 से गुना करना पड़ता। तो यहाँ पे बेस कितना है दोस्तों, बेस इसका है 20। तो 20 बेस है तो इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। इसको एक बार और से रिपीट करेंगे। 27 में 7 को आप जोड़िए तो 34 हुआ। 34 में 2 से गुना करना है, 34 दूनी 68, और 68 में आपको 4 जोड़ देना है। 68 और 4 हो जाता है कितना, 72। ये हो गया 729। तो दोस्तों आप निकाल करके चेक कर सकते हैं कि 27 का वर्ग कितना होता है। 27 का वर्ग होता है 729। उसी प्रकार से इसमें हम कोई और भी संख्या को चेक कर लेते हैं जिसमें बेस आपका कितना हो, 20 हो। जैसे चाहते हैं कितना का, 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर निकालने के लिए इसका बेस कितना होगा, इसका बेस होगा 20। 20 बेस से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। 4 मतलब कि 20 प्लस 4 बराबर 24। तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16। तो 16 का यहाँ कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि 24 जो अपने 24 जो है बेस से 4 ज्यादा है। तो 24 बेस से 4 ज्यादा है तो 24 में 4 को आपको जोड़ देना है। 24 में 4 जोड़ेंगे तो 24 प्लस 4 बराबर 28। और 28 में बेस 20 है तो 20 है, इसका मतलब इसमें 2 से गुना करना होगा। तो 20 24 और 28, 28 दूनी हो जाएगा 56। अब एक हासिल हो गया कितना, 56 और एक 57। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 576 होगा। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि कोई और संख्या का निकालिए, तो उस स्थिति में आपको बेस को ढूंढना होगा। जैसे एक सपोज हम गुना यहाँ पे कर देते हैं, मान लो कि हमको निकालना है 46 का स्क्वायर। तो 46 का स्क्वायर में आपको बेस कितना होगा, आपका बेस होगा 40। तो 46 में 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 36। 36 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब देखिए 46 जो है, 46 अपने बेस से कितना ज्यादा है, 46 अपने बेस से 6 ज्यादा है। तो 46 में 6 को हम क्या करेंगे, 46 में 6 को जोड़ेंगे तो 46 और 6 हो जाएगा कितना, 52। और 52 में 4 से गुना करना है। 4 दूनी 8, 500 के 20, 208। 208 में इसका इसको जोड़ देना है। तो 208 और 3 211, 211। तो यहां से आ गया कितना, 211 हो गया, 211। इस प्रकार से, इस प्रकार से 46 का वर्ग कितना हो जाएगा, 46 का वर्ग हो जाएगा 2116। उसी प्रकार से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 45 का वर्ग भी निकाल सकते हैं। तो 45 का वर्ग निकालने के लिए इसका भी बेस कितना मानना होगा, इसका भी बेस मानना पड़ेगा 40। 40 बेस मानेंगे तो 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, सॉरी 25 के लिए यहाँ पे 5 लिखेंगे। हाँ, कैरी कितना कर लेंगे, 2। अब देख रहा है कि 45 बेस से 5 ज्यादा है। तो बेस प्लस 45, सॉरी 45 प्लस 5, 45 में 5 जोड़ दिए हो गया कितना, 50। और 50 में आपको 2 से गुना करना है तो 50 दूनी, सॉरी 50 में आपको 4 से गुना करना है। तो 50 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 200, और 200 में आपको 2 जोड़ना है तो 202, जो कि हो गया 20-25। ये नियम उतना मतलब फेमस नहीं है। उतना फेमस का मतलब है कि इसको आपको बार बार गुना भागा करते ही आपको समय निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि हम दूसरा नियम को भी चलेंगे। हालांकि इस नियम से भी आप किसी भी संख्याओं का क्या कर सकते हैं, वर्ग को निकाल सकते हैं। इस नियम से भी एक और बढ़िया नियम है जिस नियम को अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा की सहायता लेते हैं। अलजेब्रा की सहायता का मतलब है कि जैसे कि हम लोग को मान लीजिए कि 27 का वर्ग निकालना है। तो 27 का वर्ग निकालना है तो इसको हम 20 प्लस 7 भी लिख सकते हैं। इसका शॉर्ट में भी हम लोग बताएंगे, शॉर्ट में भी इसको निकालेंगे। 27 को हम तोड़ सकते हैं 20 प्लस 7। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, यदि होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो 20 में 20 से गुना किए तो 400, और इसमें गुना करेंगे तो 280, और इसमें गुना किए तो 49। तो 400 और 400 में 280 जोड़ेंगे तो 680, और 680 में हम 49 जोड़ देते हैं। 680 में 49 जोड़ेंगे तो 729 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। इसी को हम लोग देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, शॉर्ट में अगर अप्लाई करना हो तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से करेंगे, देखिएगा। ठीक, आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।
27 का स्क्वायर निकालना है, तो 27 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए एक आपका इकाई अंक है और यहाँ पे दहाई अंक है। 27 का इकाई अंक यूनिट पैलेस आपका 7 है और 10th पैलेस पे आपका 2 है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 7 सते 49 होता है। तो 7 सते 49 हो रहा है, तो 49 का यहाँ पे कितना लिखेंगे, 49 का यहाँ पे 9 लिखेंगे। हाथ में कैरी कितना करना है, हाथ में कैरी आपको 4 करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने 7 गुने 2 करेंगे, 2 गुने 7 गुने 2 करेंगे। 2 सते 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, 32 का यहाँ पे 2 लिखेंगे। हाथ में कैरी कितना है, कैरी आपका 3 है। उसके बाद 2 में 2 से स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में आपको 3 को जोड़ देना है, कितना हो गया 729। इसी प्रकार से अगर किसी और भी संख्या को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर पहले निकालना है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर लीजिए, तीनों मतलब कि 4 गुने 3 गुने 2, तो चरती आई 12, 12 दूनी 24, 24 के हाथ में यहाँ पे 4 हो गया, कैरी आप 24 का 4 हाथ में आपका कैरी हो जाएगा 2। उसके बाद हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर का मतलब 16, और 16 यहाँ से कैरी कितना था, कैरी आपका 2 है, तो 16 और 2 18, तो कितना आ गया 1849। इसी प्रकार से अगर 36 का स्क्वायर निकालना हो, 36 का, तो 36 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 36 हाथ में कैरी आपका 3 हो गया। अब यहाँ से 3 में 6 से गुना, 3 छक 18, 18 में 2 से गुना, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 39 हाथ में कैरी आपका 3 हो गया। 3 ती आई 9, 9 और 3 12, तो 1200 कितना हो गया 96। इस प्रकार से हम लोग संख्याओं का क्या करते हैं, संख्याओं का वर्ग को निकालते हैं। कोई और भी संख्या को आप निकाल सकते हैं, इससे भी टफ संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। अभी आपको 100 के नीचे की संख्याओं को निकाल रहे हैं। एक ऐसा ट्रिक भी आपको बताऊंगा जिसमें किसी भी संख्याओं का वर्ग को हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं किसको, 63 का स्क्वायर। तो 63 का स्क्वायर निकालना है तो पहले क्या करेंगे, 63 का इकाई अंक आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। उसके बाद 6 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, तो 6 में 3 से गुना, 6 18, 18 में 2 से गुना, 18 दूनी 36, और 36 का यहाँ पे हाथ 36 का यहाँ पे 6 लिखेंगे, और कैरी के रूप में आपका कितना है, कैरी के रूप में आपका 3 है, 3 है यहाँ पे। अब इन 6 में 6 से गुना, 6 छक 36, और 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। तो 63 का स्क्वायर कितना आएगा 39 69। इसी प्रकार से अगर 57 का निकालना चाहते हैं तो 57 का भी निकाल सकते हैं। 7 सत्ते 49 हाथ में कैरी यहाँ पे 4 हो गया। 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 में 4 जोड़ दिए 74, हाथ में 7 हो गया यहाँ पे। और 5 पचे 25, 25 और 7 32, तो 57 का स्क्वायर कितना होगा 32 49 होगा। उसी प्रकार से अगर 98 का 99 का निकालने के लिए कह दिया जाए तो 99 का निकालेंगे तो 9 9 81, 81 के एक हाथ में कितना यहाँ पे होगा 8। उस प्रकार से 9 9 81, 81 दूनी 162, 162 में आपको 8 जोड़ना है। तो 162 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 170, 170 का यहाँ पे 0 और कैरी यहाँ पे 17 होगा। और 9 9 81, 81 में आपको 17 जोड़ना है। तो 81 में 17 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 98, तो 98 0 1। 99 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 98 0 1 होगा। इसको और भी 99, 999, 9999, इस सब का भी स्क्वायर हम लोग एक और शानदार ट्रिक की माध्यम से भी निकालते हैं, जो कि हम लोग बाद की कभी क्लासों में हम लोग देखेंगे। उसको भी निकालने के लिए हम सीखेंगे कि किस प्रकार से 9 का वर्ग, 99 का वर्ग, 999 का वर्ग, 9999 का वर्ग, या किसी भी 9 वाले संख्याओं का वर्ग को हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको भी हम लोग निकालने के लिए कभी एक क्लास उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। अब अगर इसमें मान लीजिए निकालने के लिए हो जाए 97 का, अभी आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप निकाल के घर पे देख लीजिएगा। 97 का वर्ग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 97 का मतलब हो गया 9 प्लस 7, 90 प्लस 7, इसको लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 का यहाँ पे कितना लिखेंगे 9, हाथ में कैरी आपका 4 हो गया। 9 सते 63, 63 में 2 से गुना, 63 गुने 2 126 होता है। 63 में 2 से गुना कीजिए 126 हो गया। 126 और हासिल यहाँ एक 4 था, तो 4 ले लेंगे तो 130, 130 का इकाई अंक 0 है और कैरी आपको 13 करना पड़ेगा। दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा।
9 9 81, 81 में 13 आपको जोड़ देना है। 81 में 13 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 94, तो इसका हो गया 9409। 97 का वर्ग होता है 9409। आप चेक करके देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। 7 सत्ते 49, हाथ में 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, हाथ में 6 है, 9 9 81 और 5 86, 81 और 5 86, 9 के 9, 7 3 10, 6 6 6 12, अब एक यहाँ पे 13 हो जाएगा और ये होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, देखना पड़ेगा एक बार चेक करके। 97 का स्क्वायर हमने किया तो 7 सत्ते 49, हाथ में 4, और 9 सत्ते 63, 63 में 2 से गुना तो 63 दूनी 126, 126 में हमने कितना जोड़ दिया 4, तो 130 आया। 130 का इकाई अंक, 130 का इकाई अंक 0 था तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 13 को कैरी कर दिया, तो 9 9 81, 81 में अगर 13 को जोड़ देंगे तो 81 में अगर 13 को जोड़ते हैं, 81 में 13 जोड़ने पे 94, तो आपका गुना बिल्कुल सही है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 9 9 7 सत्ते 49, 49 का 9, हाथ में 4, 9 सत्ते 63 और 63 और 4 67, 9 सत्ते 63, 63 हाथ में 6 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 9 9 81 और 6, 81 और 6 87 होगा दोस्तों, 81 और 6 यहाँ पे क्या होगा 87। तो इस प्रकार से जोड़ने पे आ जाएगा 9409। इस प्रकार से मेरा ट्रिक बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन और डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, इसको भी हमने उसी ट्रिक के माध्यम से निकाला। अब देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर संख्या का इकाई अंक स्पेशल कितना होता, संख्या का इकाई अंक स्पेशल 5 होता, तो उसके लिए एक अलग रूल होता है। जैसे कि मान लो कि 15 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो 15 का स्क्वायर अगर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि इसका यूनिट पैलेस कितना है। इसका यूनिट पैलेस आपका कितना है 5 है, 5, तो इसको लिखना होगा 5 का स्क्वायर करना था। 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 25, 25 का 25 लिख देना होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दहाई अंक कितना है 1 है, तो 1 के आगे वाला संख्या को लेकर के गुना कर देना होता है और उसको लिख देते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। उसी प्रकार से अगर 25 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 5 पचे 25, और 2 के आगे वाला कौन संख्या है, तो 2 के आगे होता है 3, तो 2 तिहाई 6, तो 625। उसी प्रकार से अगर 45 का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो 5 पचे 25, और 4 के आगे संख्या कौन होता है, तो 4 के आगे 5 होता है, तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना। उसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहते हैं 95 का, तो 95 में लिखना पड़ेगा 5 पचे 25, और 9 के आगे कौन होता है, 9 के आगे संख्या कौन है, तो 10 है, तो 10 गुने 10 गुने 9 बराबर कितना 90। उसी प्रकार से अगर निकालना चाहेंगे तो आप 85 का निकाल सकते हैं। 85 का मतलब है कि 5 पचे 25, और 8 के आगे कौन होता है, 8 के आगे 9 होता है। 8 से बड़ी संख्या जो होगा उसको लेकर के गुना करना होता है, तो 8 9 72, तो 85 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 85 का स्क्वायर हो गया 72 25। इस प्रकार से ये स्पेशल था किसके लिए, जब संख्या का इकाई अंक कितना हो, जब संख्या का इकाई अंक 5 हो, उस स्थिति में। अब हम 100 से बड़ा भी संख्या को लेकर के क्या कर सकते हैं, बड़ा भी संख्या को लेकर के हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ 105, 105 का वर्ग निकालना है दोस्तों, तो 5 पचे 25, और यहाँ 10 से आगे कौन होता है, 10 से आगे आपका 11 है, तो 11 में 10 से गुना कर लीजिए, 11 दहा के 110। उसी प्रकार से आप 115 का भी निकाल सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 11 के आगे आपका 12 होता है, तो 11 गुने 12 बराबर 11 गुने 12 बराबर 132 होता है। इस प्रकार से हम लोग संख्याओं को क्या कर सकते हैं, वर्ग को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अंडर 100, 100 के नीचे वाले संख्याओं का क्या करना। हालांकि ये 5 का स्क्वायर था, इसीलिए आपको इस 100 से ऊपर वाले संख्याओं को लेकर के आपको समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका छोटा सा सिंपल सा क्लास जो है से आपको समझ में आया होगा। ये भी बेसिक है दोस्तों, बेसिक से हम लोग धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ाएंगे, और लेवल आपको लेके चलेंगे जीरो टू हीरो। जीरो टू कहाँ लेके चलेंगे, हीरो तक के आपको लेवल चलेगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर दोस्तों आपको हमारी वॉइस को लेकर के, हमारी वॉइस को लेकर के, हमारी साउंड को लेकर के, या मेरी राइटिंग को लेकर के आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, तो समस्या को आप हमें कमेंट सेक्शन में आप साझा कर सकते हैं कि आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम है, आपको कुछ और मॉडिफाई या करेक्शन करना चाहिए। हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, आज का क्लास इतना ही रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप फिर से एक बार आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए।
चलिए रखते हैं इतना ही।